अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 25 है। इसमें हम प्राइमरी की कांस्टेंट क्या होता है एसक्यूएल सर्वर में और उसको कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड हमारे पास हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको लिस्ट ऑफ जो कांस्टेंट होते हैं एसक्यूएल सर्वर में वो बताए थे और हमने डिटेल में उनको डिस्कस भी किया था। ये हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ कांस्टेंट है जो एसक्यूएल सर्वर में होते हैं। तो ये वाले हम जो है वो पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें। और इस वीडियो में हम प्राइमरी की कांस्टेंट क्या होता है उसको हम देखेंगे इस वीडियो में और उसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास प्राइमरी की कांस्टेंट क्या होता है। तो फ्रेंड जो प्राइमरी की होता है इसमें हमारे अगर हम इसको यूज करते हैं तो इसमें हमारे पास यूनिक डाटा होता है, कोई भी डाटा डुप्लीकेट नहीं होता है। आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो जो हमारे पास यूनिक कांस्टेंट था एक जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, उसको भी यूज करके हम जो है वो यूनिक डाटा ही सेव करवा सकते थे टेबल में। तो बिल्कुल ऐसा ठीक है, बिल्कुल। लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर हम यूनिक कांस्टेंट को यूज करते हैं किसी कॉलम पे तो डुप्लीकेट डाटा तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन उसमें नल वैल्यू स्टोर हो सकती है। लेकिन प्राइमरी की में ऐसा होता है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं आती और यूनिक डाटा भी रहता है और नल भी नहीं होता। नल वैल्यू स्टोर नहीं होती प्राइमरी की में। इसमें ये होता है और इसमें एक ये होता है कि हर टेबल में हम जो है वो एक ही प्राइमरी की जो है वो बना सकते हैं। प्राइमरी की कांस्टेंट एक टेबल में एक ही होता है। अब जैसे कि देखिए हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, इसमें हमने प्राइमरी की जो है वो लगानी है किसी कॉलम पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने प्राइमरी की उस टेबल पे लगानी है जिसपे हमारी ये जो हमने ऊपर कंडीशंस देखी हैं ये वाली फुलफिल हो रही हो। अगर मैं फर्ज करें नेम वाले कॉलम पे मैं प्राइमरी की लगाता हूँ तो प्राइमरी की का सबसे पहला कि इसमें यूनिक डाटा आता है, डुप्लीकेट डाटा नहीं आ सकता। तो इसमें तो नेम यूनिक हो सकते हैं, डुप्लीकेट नेम हो सकते हैं, तो इसलिए हम इस पे नहीं अप्लाई कर सकते। ऐसे ही सेम आप एज का देख लें, एज में भी एज लोगों की सेम हो सकती है। तो जबकि प्राइमरी की अगर हम इस कॉलम को बनाते हैं तो ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा, ये हमें एरर देगा, तो इसको भी हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। ऐसे ही सिटी को भी नहीं बना सकते क्योंकि सिटी सेम सिटी से हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो जबकि ये प्राइमरी की है, ये यूनिक डाटा रखती है, यूनिक डाटा होता है, तो इसको भी हम नहीं बना सकते। अब बचा है हमारे पास ये आईडी वाला कॉलम। तो इस आईडी वाले कॉलम में आप देखें इसमें हर वैल्यू यूनिक है। अब आपके पास अगर स्टूडेंट्स का टेबल है तो आपके पास हर स्टूडेंट का जैसे कि रोल नंबर है, हर एक का रोल नंबर अलग होता है। आईडी एक स्टूडेंट की होती है जिसको आप रिकॉर्ड जो है वो उसको आईडी की बेस पे हर एक के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे अगर आपके पास एम्प्लॉय का टेबल है तो आप एम्प्लॉय की कोई ना कोई आईडी होगी, तो उस आईडी की बेस पे आप इस एम्प्लॉय को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे आपके पास अगर जोन सी यूनिक फील्ड है आपके टेबल में, आपने उसको प्राइमरी की सेट करना है। अब जैसे कि मेरे पास इस टेबल में आईडी कॉलम जो है ये यूनिक है, हर एक की रिकॉर्ड की आईडी डिफरेंट है, तो इसको मैं जो है वो प्राइमरी की बना सकता हूँ। इसका मतलब पहला वाला ये ट्रू हो गया हमारा कि जो भी हमारा प्राइमरी की कॉलम बनाना है वो यूनिक होगी, तो ये बिल्कुल यूनिक ही होगी। और दूसरा जो है इसमें जो है एक यूनिक डाटा है और दूसरा इसमें कोई नल वैल्यू भी स्टोर नहीं होगी। अगर हम प्राइमरी की इसको सेट करेंगे तो ये नल वैल्यू नहीं लेगा, हम नल वैल्यू इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते प्राइमरी की में। तो अब इसको देख लेते हैं फ्रेंड हम कि हम इसको क्रिएट टेबल करते वक्त कैसे प्राइमरी की जो है वो हम कॉलम को बनाते हैं। तो एक चीज आपने याद रखनी है, आपने कोई एक यूनिक फील्ड लेनी है अपने टेबल में से, उसको अपने प्राइमरी की सेट करना है। तो चलिए अब जब हम टेबल बनाते हैं तो आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि टेबल कैसे बनाते हैं कमांड के जरिए। कुछ इस तरह की कमांड हम लिखते थे टेबल बनाते वक्त। सबसे पहले हमने लिखना होता था क्रिएट टेबल, उसके बाद जौन सा टेबल हमने क्रिएट करना है उसका कोई नाम देते थे इधर। उसके बाद हम उस टेबल में जो हमने टेबल बनाना है उसके कॉलम कौन कौन से होंगे। अब जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा आईडी कॉलम, आईडी मैंने लिखा, उसके बाद इसकी डाटा टाइप होती है जैसे कि मैंने इंट दिया, उसके बाद ये मैंने प्राइमरी की लिख दिया इधर। इसका मतलब ये होगा कि ये प्राइमरी की सेट हो जाएगा, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं आएगी और यूनिक होगा और नल वैल्यू भी नहीं स्टोर होगी। इसके बाद ये एक चीज मैंने ऐड किया आइडेंटिटी, इसके बाद डबल कोट्स में मैंने डबल ब्रैकेट्स में मैंने एक स्टार्ट कोमा इंक्रीमेंट दिया। अब इस आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जिस कॉलम को हमने आईडी प्राइमरी की सेट किया है अगर हम उसको ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो एसक्यूएल सर्वर में हम आइडेंटिटी लिखते हैं। अब इससे क्या होगा, इसमें ये दो वैल्यू लेता है आइडेंटिटी। सबसे पहली वैल्यू ये होती है कि
कि स्टार्ट आपने पहला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, कहाँ से रेंज स्टार्ट करनी है। जैसे कि पहला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, पहली रो जो इंसर्ट करेंगे आप डाटा इन कॉलम्स में, उसकी आईडी आप कहते हैं इस जगह पे आप लिखते हैं 10 से स्टार्ट हो, तो आप 10 इधर पास कर दें। उसके बाद कोमा इंक्रीमेंट कितने का हो। अब पहला रिकॉर्ड जब इंसर्ट करेंगे, अगर आपने 10 सेट किया है तो वो पहला रिकॉर्ड की आईडी 10 होगी। उसके बाद इंक्रीमेंट में फर्ज करें आपने 1 का इंक्रीमेंट दिया है, जब आप दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो 10 तो पहले हो चुका, उसके बाद 1 का ये इंक्रीमेंट करेगा जो आप इधर लिखेंगे 10 जमा 1 11, 11 का जो नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा उसकी आईडी 11 होगी। ऐसे कहाँ से स्टार्ट करना है और कितना इंक्रीमेंट डालना है उसमें, वो आप इस दोनों में आइडेंटिफाई करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें ये 1 से स्टार्ट करता है और 1 से इंक्रीमेंट करता है। जैसे कि पहली आईडी 1 2 3 ऐसे सोन चलता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। एक तो ये तरीका है प्राइमरी की हमने इधर डिफाइन कर दी, लेकिन अगर आप ऐसे टेबल क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक क्यूरी होती है जिसको हम यूज करते हैं अगर हमें फ्यूचर में कहीं पे जरूरत पड़ जाए कि हमने इस कॉलम से प्राइमरी की को हटाना है क्यूरी के जरिए, एसक्यूएल की क्यूरी के जरिए इस टेबल में से ये वाली प्राइमरी की जिस आईडी वाली जिस पे लगा हुआ है इसको मैंने इधर से डिलीट करना है, मैंने किसी और कॉलम पे सेट करनी है। तो वो प्राइमरी की हटाने के लिए या डिलीट करने के लिए टेबल से एसक्यूएल के जरिए बता रहा हूँ। वैसे तो उस तरह हो जाती है, लेकिन मैं आपको एसक्यूएल क्वेरी के जरिए बता रहा हूँ। तो अगर आपने इस तरह दिया हुआ है ना, प्राइमरी की इस तरह डिफाइन की हुई है आपने कॉन्स्टेंट, तो ये डिलीट आप क्यूरी के जरिए नहीं कर सकते। इस तरह की मैं आपको ये एक और कमांड बताता हूँ, ये बिल्कुल सेम ही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये प्राइमरी की जो है ना, यहाँ से जो यहाँ पे थी ये मैं एंड पे ले आया। यहाँ पे मैंने क्या कहा कॉन्स्टेंट। अब ये जो पीके अंडरस्कोर आईडी मतलब प्राइमरी की अंडरस्कोर आईडी, ये मैंने एक इस टेबल में प्राइमरी की को एक यूनिक नाम दे दिया। फ्यूचर में अगर मुझे डिलीट करनी पड़ जाए तो मैं सिंपल इस नाम को लिखूं और ये हमारे टेबल से डिलीट हो जाए। डिलीट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। उसके बाद आपने यही प्राइमरी की जो है ना, ये जो आपने इधर लिखी थी इसको आपने इधर लिखना है प्राइमरी की, और इस फील्ड में से किसको आपने प्राइमरी की बनाना है, जैसे कि आईडी को, वो आपने इधर पास कर देनी है। एक ये तरीका है। ये तरीका करने से भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये भी करके दिखाऊंगा और ये भी करके दिखाऊंगा। ये है कि अगर आपने क्वेरी के जरिए अपनी प्राइमरी की टेबल में से डिलीट करनी है तो अगर आपने ये तरीका किया होगा तो ये क्यूरी के जरिए डिलीट हो जाएगी। अगर आपने ये तरीका किया होगा तो ये क्यूरी के जरिए नहीं होगी, वैसे भी हो जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये दो चीजें थी जो मैंने आपको बताई थी। अब फ्रेंड ये तो हो गया कि हमारे पास जब हमने टेबल क्रिएट करना है तब हमने प्राइमरी की सेट करनी है। लेकिन अगर आपके पास कोई टेबल पहले से बना हुआ है उस पे आपने प्राइमरी की सेट करनी है किसी कॉलम में, वो आप कैसे करेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं अल्टर कमांड के जरिए। तो ये क्या काम करती है, सबसे पहले आपने लिखना है अल्टर टेबल, ये आपने लिखना ही लिखना। उसके बाद जो से टेबल में आपने प्राइमरी की डालनी है उस टेबल का नेम लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है ऐड, ये कीवर्ड है बिल्ट इन, आपने ऐसे लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है प्राइमरी की। उसके बाद जोन सा टेबल का आपने नाम दिया है उसके कौन से कॉलम पे आपने प्राइमरी की सेट करनी है, वो कॉलम का नेम इधर पास करेंगे। जैसे कि मैंने आईडी लिखा हुआ है, इस कॉलम में आईडी का कॉलम होगा उस पर प्राइमरी की सेट हो जाएगी। अब एक तो ये तरीका है। इससे भी क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें ये होगा कि आपको अगर फ्यूचर में प्राइमरी की रिमूव करनी पड़ जाती है इस आईडी कॉलम में से, तो आप क्वेरी के जरिए मैं बात कर रहा हूँ, एसक्यूएल की क्वेरी के जरिए, तो वो आप अगर आपने ये तरीका किया होगा तो एसक्यूएल की क्वेरी के जरिए ये जो है नहीं डिलीट होगी। तो अगर आपने ऐसे लिखा होगा जैसे कि ये मैंने लिखा अल्टर टेबल, इसके बाद मैंने लिखा रिकॉर्ड, ये टेबल का नेम है, मैंने लिखा ऐड कॉन्स्ट्रेंट, ये जैसा पीछे अभी मैंने आपको तरीका बताया पीछे वही वाला सेम, ये आपने कॉन्स्ट्रेंट लिखना है, उसको एक नाम दे देना। इस टेबल में जो है एक नाम दे दो यूनिक, इसमें ये प्राइमरी की है, ये आप कोई भी रख सकते हैं। जब आप डिलीट करेंगे तो आपको ये नाम देना पड़ेगा फिर। उसके बाद आपने लिखना है प्राइमरी की, और इस टेबल में जो से कॉलम को आप बनाना चाहते हैं वो आप इधर पास करेंगे। तो ये नीचे जो है ये बिल्कुल डिलीट की कमांड है अगर आपने टेबल में से प्राइमरी की को रिमूव करना है। अब जैसे कि मैंने अगर ये तरीका अपनाया होगा प्राइमरी की अप्लाई करते वक्त, तो इसका मतलब ये है अल्टर टेबल मैं लिखूंगा, टेबल का नेम रिकॉर्ड है, उसके बाद मैं लिखूंगा ड्रॉप, उसके बाद मैं लिखूंगा कॉन्स्ट्रेंट। अब इस टेबल में जो मैंने टेबल का नेम दिया इसमें फर्ज करें ये है, ये मैंने नाम दिया, तो ये मैं लिख के इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये इस टेबल में से प्राइमरी की डिलीट कर देगा। इस क्वेरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको अभी यूज करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो चलिए ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में। तो ये फ्रेंड मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया। ये देखिए हमारे पास ये स्टूडेंट्स नाम की डाटाबेस है, इसमें हमारे पास दो टेबल्स है, तीन टेबल है सॉरी। इस टेबल को मैं चलिए डिलीट कर देता हूँ, इधर से मैंने डिलीट कर दिया इसको।
चलिए मैंने ये इसको डिलीट कर दिया तीसरे टेबल को। अब हमारे पास जो है वो चल भाई चले छोड़ें इसको बाद में देखते हैं क्या मसला। चलिए ये हमारे पास टेबल है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं आपको न्यू टेबल के जरिए कैसे जो है वो न्यू टेबल बनाते वक्त कैसे प्राइमरी की वगैरह सेट करते हैं। चलिए जी मैंने न्यू क्वेरी पे क्लिक किया। सबसे पहले मैं जो है इधर से डाटाबेस सेलेक्ट करूंगा। देखें हमारे डाटाबेस स्टूडेंट सेलेक्टेड है, आपने डाटाबेस सेलेक्ट करनी है। अब देखें आपने लिखना क्रिएट टेबल। मैंने जैसे लिखा टेबल, अब टेबल का नेम वैसे मैं कोई भी नेम दे दिया, अब न्यू मैंने जैसे दे दिया। उसके बाद छोटी ब्रैकेट लगाई, इधर आ गया। अब सबसे पहले मैंने कहा कि हमारे पास अभी मैं इसमें दो ही बनाऊंगा। सबसे पहला कॉलम जी आईडी, उसके बाद ये आपने बताना डाटा टाइप इसकी इंट होगी। इधर मैं दे देता हूँ प्राइमरी की। ये मैंने दे दी प्राइमरी की। अब उसके बाद मैं इसको एक चीज आपको नल नॉट नल, अगर आपने प्राइमरी की लिख दिया तो आपको नल और नॉट नल देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक इसको नॉट नल कर देगा, क्योंकि प्राइमरी की मैंने आपको बताया वो नल वैल्यू नहीं लेती। सही है जी। उसके बाद आपने लिखना है इधर, आपको मैंने एक आइडेंटिटी बताया था, आइडेंटिटी ये लिखना। अब देखो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि 10 से हमारी पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो, उसकी आईडी 10 हो, उसके बाद इंक्रीमेंट हमारा 1 1 का चलता रहे ऐसे। सो ये हो गया। अब उसके बाद मैंने एक और कॉलम का नाम दिया जैसे कि नेम। इसकी मैंने डाटा टाइप रखी इधर से, कोई भी आप रख लें जैसे कि वैरकर। नेम हमेशा स्ट्रिंग डाटा टाइप में होता है तो वैरकर। इस पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये 50 करेक्टर स्टोर करेगा, और दूसरा मैंने एक और लगा दी कि ये नॉट नल नल भी नहीं होगा। अब चले मैंने दो ही लिया, अब इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए हमारे पास कंप्लीटेड सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। इधर टेबल्स में मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा भी देता हूँ। ये देखें हमारे पास न्यू नाम से एक टेबल बन चुका है। अभी मैं आपको इधर ही एक क्वेरी लिख कर दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। सिलेक्ट मैंने किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम है हमारा जी न्यू। अब ये लिखा। अब अगर आपके पास मल्टीपल हो एक ही विंडो में कमांड लिखी हुई तो आपने जो उनसे एग्जीक्यूट करनी है उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो वो सारी एग्जीक्यूट कर देगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, एरर भी दे सकता है। अब मैंने ये लिखा। अब देखिए इसमें हमारे पास सिर्फ एक आईडी है और एक नेम है। चलिए अब मैं कोई वैल्यू इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने इधर से लिखा इंसर्ट की कमांड, इंसर्ट इनटू कौन से टेबल में, ये मैंने सारी कमांड आपको बताई हुई है। इंसर्ट इनटू न्यू टेबल का नेम है। अब इसमें पहली होती है कि आपने कौन सा कॉलम, हमारे पास कॉलम कौन सा है, नेम। एक मिनट इसको ब्रैकेट में देना है। पहला कॉलम नेम कॉलम है, और इसमें वैल्यूज कहाँ से आएगी जी, वैल्यूज हम देंगे जैसे कि अब स्ट्रिंग डाटा टाइप हो तो वो सिंगल कोट्स में देते हैं। इधर मैं दे देता हूँ जैसे कि एडवांस टीचिंग। अब देखें मैंने इसको आइडेंटिटी सेट किया है, तो अब देखें मैं इधर इसकी वैल्यू आईडी की नहीं पास कर रहा, ये ऑटोमेटिक जनरेट करके देगा आईडी। अब देखें मैं इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा, इधर देखें डाटा इंसर्ट करूंगा इस टेबल में, मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये देखें 1 रोज इफेक्टेड। अब मैं ये वाली कमांड चलाता हूँ, ये सारा डाटा लाएगी। एग्जीक्यूट किया। अब देखें पहली आईडी कौन सी आई है, आईडी आई है जी 10। क्यों, क्योंकि हमने इधर कहा था पहली वैल्यू 10 होनी चाहिए। अब उसके बाद मैं दोबारा से अगर कोई न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, जैसे कि मैं इधर कर देता हूँ, तो उसका इंक्रीमेंट, अब इधर इंक्रीमेंट मैंने 1 का बताया तो 10 जमा 1 11, अब उसकी आईडी ऑटोमेटिक 11 हो जाएगी। जैसे कि मैंने लिखा जॉन स्मिथ का नेम। चलें जी अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट किया। अब इधर से मैं इसको सिलेक्ट करके डाटा लाता हूँ, हमारे पास कौन सा डाटा है जी टेबल में, देखें उसकी आईडी ऑटोमेटिक 11 हो चुकी है। अब ये तरीका। अब इसमें प्राइमरी की को कैसे चेक करते हैं, आप देखें हमारे पास ये न्यू एक टेबल है, हमारी प्राइमरी की कौन से कॉलम पे लगी है वो कैसे चेक करते हैं, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। मैं न्यू पे राइट क्लिक करूंगा, डिजाइन में चला जाऊंगा, इधर से डिजाइन में जाऊंगा, ये हमारे टेबल का बिल्कुल स्ट्रक्चर है बिल्कुल। अब ये देखेंगे प्राइमरी की इस पे है लगी हुई। अब एक तो ये तरीका है, इधर से आप राइट क्लिक करें और इधर से सिंपल रिमूव प्राइमरी की कर दें। एक तो ये तरीका है, इधर से रिमूव हो जाएगी प्राइमरी की, कोई मुश्किल काम नहीं। दूसरा मैंने ये जो आपको बताया इधर से क्रिएट टेबल करते वक्त कि ये हमारे पास इंक्रीमेंट, आपने इधर अगर आपने इधर नहीं बताया तो आप इधर भी बता सकते हैं। ये देखें इधर से जिस कॉलम पे प्राइमरी की इस पे सिलेक्ट करें, ये जो आपके पास नीचे विंडो आ रही है इधर से आप नीचे ले जाएं, नीचे ले जाते जाएं इधर से। जब आप अगर आपने उधर से आइडेंटिटी नहीं सेट की होगी तो इधर से नो होगा। ये देखें यस है, इस पे क्लिक करें, इसको इधर से ऐसे नो होगा, ये वाला नो।
लेकिन हमने सेट की हुई इसलिए मैं यस करता हूँ इसको। तो बाय डिफॉल्ट देखें ये 1 1 का है, तो वही वैल्यू जो हमने उधर से सेट की ऑटोमेटिक इसकी सेट हो चुकी है। आप इधर से दोबारा से भी सेट कर सकते हैं अगर आपने उधर से नहीं दिया। ठीक हो गया जी। ये दोनों का आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मैंने जो आपको कमांड बताई डिलीट करने के लिए कि जिसको यूज करके हम जो है प्राइमरी की डिलीट कर सकते हैं, अगर मैं उसको ऐसे रन करता हूँ, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ, नीचे एक और कमांड लिख लेता हूँ मैं। इस टेबल में से मैंने प्राइमरी की को रिमूव करना है। देखें अभी के लिए इस पे प्राइमरी की लगी हुई है, ये देखें। अब मैं लिखता हूँ जी, मैंने लिखा आल्टर, आल्टर टेबल, टेबल का नेम हमारा क्या है जी, न्यू, आल्टर टेबल न्यू। नीचे आ गया, इधर मैंने कह दिया जनाब ड्रॉप प्राइमरी की, ये मैंने लिखा। अब इधर प्राइमरी की में मैंने नाम सेट कर दिया, ये जो हमारा कॉलम है जैसे कि आईडी। तो ये देखें ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, ये एरर देगा। ऐसे हम प्राइमरी की को रिमूव नहीं कर सकते। चलें जी, ये ऐसे करेगा ही नहीं। अब चले मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो मैंने आपको बताया था। अब मैं थोड़ा सा टेबल एक न्यू बना लेता हूँ, जैसे कि मैं इधर से इसका नेम चेंज कर देता हूँ इसी कमांड में, सैम्पल टेबल का नेम हम न्यू सैम्पल टेबल। चलें ये बताता हूँ, ये मैंने टेबल का नेम रखा सैम्पल टेबल। इधर से इसमें मैंने दो ही कॉलम रखे, एक आईडी है और एक नेम है। अब इधर से मैंने इसको ये प्राइमरी की को रिमूव कर दिया, ये देखें मैंने सिर्फ आइडेंटिटी इधर रहने दी और प्राइमरी की को रिमूव कर दिया। अब नीचे आके मैंने इधर बता दिया, जैसे कि मैंने कहा जनाब कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट। अब कोई भी कांस्टेंट का नाम बता इधर मैं लिख अपनी मर्जी से रख लेता हूँ इस टेबल में। जैसे कि प्राइमरी की हमारी कौन सी है, अगर मैंने ये देखिए मैं आईडी को प्राइमरी की बना रहा हूँ, तो इधर मैं इसका ही नाम रख लूंगा। हमारी जो आईडी है ना ये है प्राइमरी की, इसका नेम है, ये आप कोई भी नेम रख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने लिखना है प्राइमरी की, ये लिखना है। अब प्राइमरी की आपने किसको प्राइमरी की बनाना है वो आपने डबल ब्रैकेटों में इन जो आपने इधर कॉलम लिए हैं जिसको आपने प्राइमरी की बनाना है उसका नेम इधर सप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आईडी को बनाना है तो मैं आईडी इधर सप्लाई करता हूँ। ठीक हो गया जी। अब ये कमांड क्या करेगी, ये मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा जब यहाँ से यहाँ तक ये एक न्यू टेबल बनाएगी सैम्पल का। उसमें आइडेंटिटी इधर से आप देखें 10 की बजाय मैं 1 1 कर देता हूँ। चले 1 1 रहने देता हूँ, ये तो बाय डिफॉल्ट भी होता है वैसे। चले मैंने इधर से भी दे दिया, 1 1 का इंक्रीमेंट होता रहे। नेम और कांस्टेंट ये लाइन मैंने एंड पे ऐड कर दी है। अब इसको मैंने प्राइमरी की को ऐड किया, इसको एक नाम दिया, तो मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं आपको भी करके भी दिखाऊंगा। चले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये एक न्यू टेबल बना देगी सैंपल के नाम से। ये देखिए कंप्लीटेड सक्सेसफुल। मैं आपको इधर टेबल्स में दिखा देता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने तो ये हमारे पास सैंपल टेबल एक बन गया है। इधर से मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये वाला सैंपल टेबल में राइट क्लिक करके डिजाइन में आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास टेबल बन चुका है जी। चले भाई ओपन हो जाए। ये देखिए इस पे प्राइमरी की लगी हुई है आईडी पे। अब इसको मैंने रिमूव करना है प्राइमरी की को। अब देखिए ऐसे ही अगर मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, ये देखिए इधर से मैंने इसका नेम ही चेंज किया, सिर्फ इंसर्ट इनटू सैंपल टेबल, और इसमें नेम वाले में जो है वो सेट कर दो इंसर्ट इनटू सैंपल टेबल। एक मिनट, एंड पे मैंने सेमीकोलन, इसका नेम इधर से सैंपल टेबल करना है जनाब यार। इधर से चले मैंने ये कॉपी किया कंट्रोल सी से, कंट्रोल वी, इंसर्ट नेम में जो है ना ये डॉट्स में चल कर दो। अब ऐसे ही जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इसकी आईडी 1 1 सेट कर देगा। ये देखें 1 रोज इफेक्टेड। अब इधर से मैं ये वाला कॉपी करके नेम ये इधर मैं सिलेक्ट में चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, एग्जीक्यूट किया। ये देखें हमारे पास आईडी 1 उसने सेट कर दी, जॉन स्मिथ रिकॉर्ड आ चुका है। अब इधर से हमने ये आईडी वाला सप्लाई भी नहीं किया, तो ये उसने प्राइमरी की वजह से ऑटो इंक्रीमेंटेड खुद ब खुद कर दिया। अब मैं आपको डिलीट करना बताता हूँ। मैं लिखूंगा इधर कमांड आल्टर, टेबल का नेम हमारा क्या है जी, ये वाला सैंपल टेबल। कॉपी पेस्ट कर ले, इधर से मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब नीचे आ जाऊंगा, इधर मैं लिखूंगा ड्रॉप। ड्रॉप के बाद मैंने क्या करना है जी, कॉन्स्टेंट। आप लिख भी दे कॉन्स्टेंट जैसे कि मैंने लिख रहा हूँ इधर, और उसके बाद कॉन्स्टेंट इसमें आपने कौन सा सेट किया था, ये वाला। इसको कॉपी करें और इधर ला के आप पेस्ट कर दें। तो ये क्या करेगी जी, तो इधर आपने लिखना है आल्टर नहीं, आल्टर टेबल लिखना है।
अल्टर टेबल कौन सा टेबल का नेम सैंपल है। इसमें ड्रॉप कांस्टेंट, उसके बाद हमने जो इसमें ये देखें इसमें कांस्टेंट हमने ये सेट किया था तो इसका नेम सप्लाई कर दिया। अभी देखें इस टेबल में हमारे पास प्राइमरी की है। अब जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो ये प्राइमरी की हमारी रिमूव हो जाएगी। एग्जीक्यूट करूंगा जैसे मैं, तो ये देखें कंप्लीटेड सक्सेसफुल। अभी मैं आपको इस टेबल में ये मैंने इधर से इसे बंद किया, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये मैंने इधर से टेबल में गया, रिफ्रेश किया इसको, हमारे पास सैंपल नेम का टेबल है ये वाला। अभी मैं डिजाइन में चलता हूँ इसके, तो ये देखें इसमें से प्राइमरी की रिमूव हो चुकी है। अब इधर से ही मैं आपको बता देता हूँ, रिमूव तो हमने कर लिया, अब हमने सेट करनी है प्राइमरी की इसी टेबल में। तो वो कैसे करेंगे, चलें वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं नीचे चला गया, यहाँ पे आपने लिखना है जनाब आल्टर, यही कमांड लिखनी है हमने टेबल सेट करने के लिए। आल्टर टेबल, कौन से टेबल में आपने प्राइमरी की सेट करनी है, हमने इसी में ही करनी है जिसमें मैंने आपको रिमूव करना बताया। आल्टर टेबल के बाद आपने लिखना है ये सैंपल टेबल। अब नीचे आके आपने लिखना है ऐड के बाद आपने लिखना है प्राइमरी की लिखना है। अब इसमें आपने पहला तरीका तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब प्राइमरी की आपने इस टेबल के कौन से कॉलम में सेट करनी है, मैं कह रहा हूँ आईडी वाले कॉलम पे प्राइमरी की सेट कर दो। ठीक है जी, एक तरीका मैं पहले आपको ये करके दिखाता हूँ। इससे क्या होगा, हम प्राइमरी की डिलीट नहीं कर सकते फिर। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने आल्टर टेबल लिखा, ये टेबल सैंपल, और इसमें ऐड कर दो ये वाला प्राइमरी की को इस टेबल के कौन से कॉलम पे, ये कॉलम का नेम दिया। अगर तो आपने कभी नहीं प्राइमरी की रिमूव करनी जो सा टेबल पे आपने दी, तो आप सिंपल यही तरीका यूज करें, आपको वो दूसरे तरीके में जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाहते तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास टेबल ओपन है, डिजाइन में आपने ओपन कर लेना है, इसको प्राइमरी की बनाना है, राइट क्लिक करें, सेट प्राइमरी की कर दें ऐसे। तो ऐसे भी ये काम इजीली हो सकता है, लेकिन मैं आपको कमांड के जरिए भी बता रहा हूँ, आपके काम आएगा। ठीक है जी, मैं राइट क्लिक करूंगा, इधर से आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये भी एक सिंपल तरीका है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेरी के जरिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अभी इस पे देखें, प्राइमरी की नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं सेव कर दिया इसको। अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ। ये क्या करेगी, प्राइमरी की ऐड कर देगी इस टेबल के आईडी वाली कॉलम पे। एग्जीक्यूट करूंगा जी, कंप्लीटेड सक्सेसफुल। चले इस टेबल पे आ गया, इसको मैं इधर से बंद करता हूँ, इधर से टेबल में जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और ये हमारे पास सैंपल टेबल वाला है, इसका मैं डिजाइन में ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, तो ये देखें हमारे पास बिल्कुल लग चुकी है। ठीक है जी, अब मैंने फिर इसे रिमूव करनी है, क्योंकि हमने इस कमांड के जरिए इस पर प्राइमरी की अप्लाई की है। तो अब अगर मैं ये वाली कमांड जिससे हमने पहले डिलीट किया इसको रन करूंगा, तो ये हमारे पास एरर देगी। ये देखें, वो कह रही है कि नहीं जी कांस्टेंट कोई है ही नहीं, आपने बताया ही नहीं, तो डिलीट कैसे होगी। चले ठीक हो गया। अब मैं आपको रिमूव करना बताऊंगा। अब चले मैं इधर से इसको रिमूव कर देता हूँ, प्राइमरी की को मैंने इधर से रिमूव कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब इधर कमांड विंडो में आ जाते हैं। अब मैं आपको, अगर आपने बना हुआ टेबल उस पर ही अप्लाई करनी है, उसका दूसरा तरीका बताता हूँ। मैंने लिखा है आल्टर टेबल सैंपल टेबल, और इधर मैं लिखूंगा जी, इधर पास मैं दो वर्ड ऐड करूंगा। ऐड के बाद मैं लिखूंगा कॉन्स्टेंट, ऐड करो कॉन्स्टेंट ये वाला, और इस कॉन्स्टेंट का कोई भी नाम रख दूंगा, जैसे कि पीके अंडरस्कोर कोई भी कर ले, आईडी, चले आईडी दे देता हूँ, यही नाम दे देता हूँ, पीके अंडरस्कोर आईडी रख दो। बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ मैंने ये दो वर्ड ऐड किए हैं। अब इसको हमने ये नाम दे दिया, आप नाम कोई भी दे दिया। अब हमने इसको एक नेम दे दिया है, तो अब ये ऐड करेगा। देखें मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा, अभी देखें इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है। ठीक है जी, हमने अभी रिमूव कर दी है। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये फिर से प्राइमरी की लगा देगा। चलें, मैंने इसको सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये देखें कंप्लीटेड सक्सेसफुल। अभी इधर आ गए, इसको मैं बंद करता हूँ, इधर से जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, हमारे टेबल्स को राइट क्लिक करके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैं डिजाइन में, इसका डिजाइन व्यू में चलते हैं इधर से। ये देखें डिजाइन में, अभी देखें इसने प्राइमरी की ऐड कर दी है। ठीक है जी, प्राइमरी की ऐड हो चुकी है। आप आइडेंटिटी इधर से भी मैंने जैसे आपको पहले बताया सेट कर सकते हैं। अभी देखिए आइडेंटिटी सेट है, हमने पहले से की हुई है, तो भी ऐसी है। चलेंगे, अब ये तरीके से हमने, पहले मैंने आपको एक दूसरा तरीका बताया, अब ये तरीका बता रहा हूँ। अब अगर मैं इस कमांड को रन करूंगा, तो इधर मैं नेम जो मैंने इधर सेट किया है वो पास करूंगा, तो ये डिलीट कर देगा। चलेंगे, ये नेम ऑलमोस्ट सेम ही है। चले मैं इनको इस कमांड को आपको डिलीट प्राइमरी की हो जाएगी इसके, जब मैं इस कमांड को रन करूंगा। मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, तो देखें सक्सेसफुल कंप्लीटेड हो चुकी है। अभी देखें इस पे प्राइमरी की है, मैं इसको बंद करता हूँ इधर से, इधर टेबल्स में जाके रिफ्रेश करता हूँ, और इधर सैंपल टेबल में आपको मैं डिजाइन व्यू में जाके दिखाता हूँ, तो हमारे पास जो है प्राइमरी की रिमूव हो चुकी है। तो ऐसे आप
एग्जिस्टिंग टेबल पे कैसे प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं मैंने आपको वो भी बताया। आप न्यू टेबल बनाते वक्त कैसे प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। इसके अलावा आइडेंटिटी हमने देखा, प्राइमरी की देखा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इसकी। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।